हेलो दोस्तों। हेलो प्यारे बच्चों। आज मेरा टॉपिक है, मैं दो टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का टॉपिक क्लियर हुआ। उसके न्यूमेरिकल हमने बताया। उसके बाद हमने गॉस की प्रमेय का टॉपिक क्लियर किया। न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज भी कराना अभी बाकी है, वो धीरे धीरे कराते रहेंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और नया टॉपिक का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में बात करेंगे। ये समझ लो तीसरा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और ये करना क्या है, आपको विभव क्या है एकदम निचोड़ बताएंगे, जड़ से आप निकाल लेंगे। और एक बार अगर वीडियो को देख लेंगे, एक बार क्लास को अच्छे से देख लेंगे, तो कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में घुस जाएगा, कभी पूरे जीवन भर में नहीं भूलोगे। तो मैं बात करता हूं, क्या आपको एक चेतावनी ये देता हूं, क्या करना है। चेतावनी आपके लिए है, चेतावनी ये है 100% प्योर हम कॉन्सेप्ट आपको देते हैं और देते रहेंगे। और दूसरी चेतावनी है, आपको फुल फोकस करना है। ये चीजें दो दो चीजें ध्यान में रखते हुए अब आगे मैं क्लास को जारी रखता हूं। अब आपको करना क्या है बेटा, करना है आपको, हम विभव की बात समझने के लिए पहले यहां पे हम समझेंगे क्या, हम एग्जाम्पल को समझेंगे। किसी चीज को समझने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल की, बेहतर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है। किसी चीज को समझने के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल की बेटा जरूरत पड़ती है, और ये बेहतर एग्जाम्पल हम देने की कोशिश भी करते हैं। ये मेरे पास दो टंकी हैं, एक ये टंकी है और एक टंकी ये है। दोनों टंकी के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो दोनों टंकी में पानी है। अगर इस चीज को बेटा हम एक पाइप के सहारे जोड़ दें, एक पाइप के सहारे जोड़ दें, अगर हम बात करें बेटा पानी का फ्लो किधर होगा, पानी का फ्लो किधर होगा, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे लेवल में अंतर नहीं है। अगर लेवल में अंतर होता तो पानी का फ्लो होता, लेवल में अंतर नहीं है तो पानी का फ्लो नहीं है। आप लिख सकते हैं, यदि टंकी एक समान लेवल में है, तब पानी का प्रवाह एक टंकी से दूसरे टंकी में नहीं होगा। क्या लिखोगे, यदि यदि टंकी एक समान
ऊंचाई पर है, एक समान ऊंचाई पर है, तो हेलो हेलो यदि टंकी एक समान ऊंचाई पर है, यदि टंकी एक समान ऊंचाई पर है, तब पानी का प्रवाह एक टंकी से दूसरी टंकी में नहीं होगा। अर्थात समझ सकते हो, पानी का प्रवाह होगा ही नहीं। अगर पानी का लेवल, टंकी का लेवल समान है तो पानी का फ्लो नहीं होता है। इसी प्रकार आप जानते हैं ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। अगर ताप में अंतर है तब ऊष्मा का प्रवाह होता है, लेवल में अंतर है तो क्या पानी का प्रवाह होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर विभव में अंतर होगा तो आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। जैसे अगर हम बात करें इस टंकी का, हम लेवल क्या करें, बढ़ा घटा दें। क्या करें, का लेवल, एक का लेवल ज्यादा कर दें, दूसरे का लेवल कम कर दें। और एक का लेवल यहां पे कर दें। अब पानी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। पानी का फ्लो
ऊपर वाले टंकी से नीचे वाले टंकी की तरफ होगा। ये स्तर फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट, ये वाला लेवल सेकंड है। पानी का फ्लो अब होगा, अब इस टाइम क्या होगा, पानी का फ्लो होगा, इसमें से H2O क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक, लेवल में अंतर होने के कारण क्या होता है, पानी का फ्लो होता है। यदि क्या करना है, पानी का फ्लो कब होगा, अगर लेवल डिफरेंस होगा। क्या निश्चित है, यहां पे आप लिखोगे, यहां पे पानी के फ्लो करने के लिए, जैसे पानी को फ्लो करने के लिए लेवल डिफरेंस, लेवल डिफरेंस होना चाहिए। उसी प्रकार आवेश को फ्लो करने के लिए आवेश को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना आवश्यक है। और दूसरी बात बेटा, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ आता है। ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण संभव होता है। ऊष्मा किसकी वजह से प्रवाहित होता है, किसकी वजह से प्रवाहित होता है, ताप में अंतर के कारण प्रवाहित होता है। ध्यान देना, पानी का फ्लो किस अधिक, जिसका लेवल ज्यादा है, ज्यादा लेवल वाली वस्तु से कम लेवल वाली वस्तु की तरफ क्या पानी का फ्लो होता है। ऐसे उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होता है। उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ प्रवाहित होता है। इसी प्रकार ही इसी के तर्ज पर क्या बात आती है कि उच्च विभव से आवेश निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। उच्च विभव से पॉजिटिव आवेश निम्न
विभव की ओर प्रवाहित होता है। आपको एकदम फील कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपको अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया। क्या बताया? सिर्फ अगर लेवल में अंतर नहीं रहेगा, अगर लेवल में अंतर नहीं रहेगा तो वहां पर क्या होगा? पानी का फ्लो नहीं होगा। अगर लेवल में अंतर रहेगा तो पानी का फ्लो होना संभव है। जैसे लेवल में अंतर के कारण पानी का फ्लो होता है, उसी प्रकार विभव में अंतर के कारण क्या होता है? विभव में अंतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है। इस बात को हम लिखना चाहते हैं बेटा, इस बात को हम ये लिखना चाहते हैं, यहां पर लेवल में अंतर होने के कारण विभव में अंतर होने के कारण विभव में अंतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है। इतनी बात समझ पाए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें ये चीजें पढ़ना है कि जैसे एक वस्तु ये है, इसका विभव बेटा V1 है, और एक वस्तु ये है, इसका विभव V2 है, और विभव अगर दोनों का विभव बेटा समान है, ये समझ लो उदासीन है। अगर दोनों का विभव समान है, यदि V1 बराबर V2 ये विभव है, विभव का मतलब बेटा समझ लो लेवल, लेवल का मतलब समझ लो ऐसा ही चीज है। वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब ये समझ लो टंकी में पानी की मात्रा अगर ज्यादा है तो पानी का फ्लो तेजी से होगा, अगर मात्रा कम है तो फ्लो कम होगा। जैसे टोटी से पानी ज्यादा कब आएगा? जब उसका लेवल ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो पानी टोटी से तेजी से गिरेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा, पानी का फ्लो कम होगा। ध्यान देना। अब यहां पर इस कंडीशन में दोनों वस्तुओं का विभव एक समान है। अगर दोनों वस्तुओं का विभव एक समान है, दोनों वस्तुओं का विभव एक समान है। अगर दोनों वस्तुओं का एक समान विभव है तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा। अगर विभव में अंतर होगा बेटा, इसका विभव बराबर नहीं है, अगर इसका विभव बराबर नहीं है तो इसका विभव अगर बराबर नहीं है, इसका V1 है, इसका V2 है, अगर विभव इक्वल नहीं है तो यहां पर दोनों वस्तुओं का अगर विभव इक्वल नहीं है तब क्या होगा? विभवांतर शून्य नहीं होगा। इसका विभवांतर, विभव एक समान है, विभवांतर शून्य होगा।
यहां पर क्या है, अगर V1 बराबर नहीं होगा V2 के तो विभवांतर शून्य नहीं होगा। अगर विभवांतर शून्य नहीं होगा तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह संभव है। आवेश का प्रवाह क्या होता है, संभव होता है। आवेश प्रवाहित होने लगता है। क्या इतनी बातें आपको बेटा समझ में आया? तो एकदम आप समझ लीजिएगा, विभव जो होता है, ये विभव जो होता है ये क्या करता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। वैद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में जो होता है, फिजिक्स में ये विभव को परिभाषित नहीं किया गया है, विभवांतर को परिभाषित किया गया। विभव को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, विभवांतर को परिभाषित किया जा सकता है। फिजिक्स में परिभाषा नहीं दिया जा सकता है और विभवांतर की परिभाषा दिया जा सकता। इतनी बात समझ पाए? आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे, विद्युत विभव क्या है। इतना आप समझ जाइए, वैद्युत विभव का टॉपिक क्यों आप पढ़ रहे हो, क्योंकि लेवल में अंतर होने के कारण पानी का फ्लो होता है, ताप में अंतर होने के कारण ऊष्मा का फ्लो होता है, वही रोल अदा करता है। उसी तरीके से पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण आवेश प्रवाहित होता है। आगे मैं बढ़ता हूं, हेडिंग डालता हूं विद्युत विभवांतर। क्या है बेटा हेडिंग हमारा, विद्युत विभवांतर। ये विद्युत विभवांतर क्या होता है, ये हमारी हेडिंग है। इसके बारे में मुझे जानकारी लेना है। ये विद्युत विभवांतर क्या होता है,
इसकी परिभाषा, दो परिभाषा हम बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। एक ये पॉइंट है और एक दूसरा बी पॉइंट। आपको एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक कूलाम का आवेश है। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। इस आवेश को मैंने उठाया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गया। इस आवेश को उठाया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गया। एक कूलाम आवेश को ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। परिभाषा बेटा ऐसे लिख लो, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। एक परिभाषा बेटा यहीं पे हम और बताने वाले हैं, ये भी आप समझ के रखिएगा। कैसे समझेंगे? इसकी परिभाषा ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से एकांक परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या ये बातें आपको समझ में आया? तो है वही चीजें, केवल थोड़ा सा आपको समझना है। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है,
ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अथवा विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता। विभवांतर कहलाता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया बेटा? आगे बढ़ें। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एक कूलाम आवेश बड़ा मात्रक है, एक कूलाम आवेश बड़ा है, इसे नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए छोटे आवेश क्यू नॉट को ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बाह्य है। तो क्यू नॉट आवेश को ले जाने के लिए कार्य W बाह्य है और एक कूलाम आवेश को के लिए कार्य ऐकिक का नियम लगाना है बेटा। W बाह्य बटे क्या, क्यू नॉट।
ये चीज़ें यहाँ पे बेटा भाग हो जाता। क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। इसी को कहते हैं विभवांतर। यही चीज़ें होती हैं क्या? विभवांतर। विभवांतर इक्वल टू W बाह्य अपान आवेश Q नॉट को हम डेल्टा V के नाम से जानते हैं। डेल्टा V के नाम से जानते हैं। A व B के मध्य विभवांतर है। क्या है? A व B के मध्य विभवांतर। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? VA माइनस VB बराबर W बाह्य अपान आवेश। VA माइनस VB इक्वल टू W बाह्य अपान Q नॉट। इतनी बात समझ पाए? आगे हम बात करेंगे चलिए, नोट हो गया। अब हम विभवांतर के मात्रक की बात करते हैं। विभवांतर की मात्रक विभवांतर का जो मात्रक होता है, फार्मूला इसका होता है VA माइनस VB इक्वल टू कार्य W अपान आवेश Q नॉट। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल बटे आवेश का कूलाम। जूल बटे कूलाम, इसी को हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट। अगर हम एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं का बीच का विभवांतर एक क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। क्या परिभाषा इसका होगा? एक कूलाम आवेश वाले एक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। परिभाषा यहां से लिख सकते हैं क्या? 1 वोल्ट। एक वोल्ट की परिभाषा, यदि एक कूलाम आवेश वाले एक कूलाम परीक्षण आवेश वाले यदि एक कूलाम आवेश एक कूलाम आवेश वाले एक कूलाम आवेश वाले
एक परीक्षण आवेश को एक परीक्षण आवेश को एक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। एक कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का किया गया कार्य 1 जूल करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या बेटा इतनी बात आप समझ पाए? 1 जूल बटे 1 कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट। यहाँ पे मैंने लिख भी ठीक। अब कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले की भी बात कर लेते हैं। फिर विद्युत विभव की परिभाषा पहले हम बात करते हैं। विभव की विद्युत विभव क्या? विद्युत विभव की परिभाषा विद्युत विभव की क्या परिभाषा होती है? विद्युत विभव की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं तो ये एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, ये इसका एक पॉइंट इनफाइनाइट है और एक पॉइंट यहाँ इसके अंदर ए है। हम टेस्ट चार्ज को, ये पॉइंट है समझ लो बी पॉइंट, एक परीक्षण आवेश को टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाते हैं। बी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्या करते हैं? लाते हैं। तो उन बिंदुओं पर विभव कहलाएगा। किसी भी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो का मतलब जो इनफाइनाइट अनंत पर होता है, अनंत पर, तो वी बी की वैल्यू और वी इनफाइनाइट की वैल्यू 0। अनंत पर विभव क्या होते हैं? 0 माना जाता है। अनंत पर विभव क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है VA माइनस VB बराबर W बाह्य बटे आवेश Q0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, VA तो है ही है, ये तो 0 है, W बाह्य बटे आवेश, फार्मूला वही आया।
ए बिंदु पर विभव W बाह्य बटे आवेश। परिभाषा क्या लिख सकते हो? अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा क्या होगा? अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। फार्मूला बता दिए। एक बात और समझिएगा, अगर इनफाइनाइट पे विभव 0 ना हो, यदि अनंत पर विभव 0 ना हो तो VA बराबर होगा W बाह्य अपान Q0 प्लस VB। इसका भी मात्रक बेटा क्या होता है? वोल्ट। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या इतनी बातें आप समझ पाए या नहीं? अगर बेटा समझ में आया तो मेरा ये टॉपिक आज का विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव ये समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे उम्मीद है, और मेरे साथ जितने भी बच्चे कनेक्ट हैं वो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होंगे और करें। यदि कुछ बच्चे सो रहे हैं तो ये जून और मई उन बच्चों के लिए है। पूरी तरह से आपको ऑनलाइन की क्लासेस मिलेंगी। आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।